ये इस ड्रामा का पार्ट 16 यानी लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो सारे बच्चे उसे मिल करके रोक रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एकदम चौड़ में ये आता है, पीटी टीचर आता है और उसका तो ऑलरेडी खुन्नस था उस प्रिंसिपल से, वो उसे उठा के पटक देता है। इसके बाद तो पुलिस आती है और उस फ्रॉड प्रिंसिपल को वहाँ से लेकर के जाती है। फाइनली इस चापलूस आदमी का कहानी यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं। न्यूज़ में सब जगह सूजी की मॉम ही हाईलाइटेड हो रही थी कि किस तरीके से वो भी इस फ्रॉड में शामिल है। सारे बच्चों को ये जब बात पता चलती है तो वो लोग तो सूजी को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जीना होती है उसे सपोर्ट करती है और बोलती है कि इसमें सूजी की क्या गलती है, गलती तो उसकी मॉम ने की है। इसकी अच्छाई यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन सूजी को ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सारे बच्चों को गुस्से में चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। फाइनली होम रूम टीचर भी वापस आ चुकी होती है जॉब पर। उसे देख करके सारे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कुछ टीचर्स है वो मिल करके आज जो कुछ भी कांड हुआ उनसे पीछे छुड़ाने के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर बाद वो पीटी टीचर आता है। फाइनली वो काफ़ी खुश था, सब उसे परमानेंट जॉब के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और वो फाइनली अनाउंस करता है कि वो जो है फ्रेंच टीचर से शादी करने वाला है। और वो दोनों टीचर को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सच में ही ये दोनों शादी कर रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के जाता है जीना और श्योबिन के पास। दोनों डेट पर आए होते हैं क्योंकि जीना मैडम को अपना पूरा बकेट लिस्ट कंप्लीट जो करना था, तो वो एक बहुत ही क्यूट सा पिंक सा मैचिंग कपल टी शर्ट लेकर के आई होती है श्योबिन के लिए। अब बेचारा श्योबिन सोच रहा होता है कि वो तो लड़का है, अब वो ये पिंक इस कलर कैसे पहन सकते हैं, तो वो उससे मना करने लगता है। जीना को बुरा लगता है तब वो जाने लगती है, तो फिर श्योबिन बेचारा क्या ही करता है, नहीं चाहते हुए भी वो टी शर्ट पहनता है। लेकिन वो सच में बहुत क्यूट लग रहा था उस टी शर्ट में और फिर ये देख करके जीना खुश हो जाती है और उसके साथ पिक्चर्स भी क्लिक करती है। अब बारी आती है सीने मैडम की लव स्टोरी कंप्लीट करने की। वो तो जेई मिस्टर पे फिदा थी ना। वो जाती है लाइब्रेरी में उसके साथ पढ़ने के लिए, तो डोर पे खड़े होकर के वो जेई को बस निहारे जा रही थी और जब वो स्माइल करते हुए जेई को देखते हुए सना जो है सीने को देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ तो यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। वो उन दोनों को साथ में ही अकेले पढ़ने के लिए छोड़ करके चली जाती है ताकि दोनों का रोमांस भी चालू हो सके। थोड़ी देर बाद जब जेई सीने से उसका कॉपी लेकर के चेक करता है तो उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम थी जो कि कुछ एपिसोड्स पहले वो लोग गेम खेले थे। उसमें उसे एक नोट मिला था कि आई लाइक जेई, तो वो भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि उसे कोई और नहीं सीने ही पसंद करती है। अगले सीन में हम लोग जीना की मॉम को देखते हैं। उनसे अपनी ये जलन वाली फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो वो अपने हस्बैंड को फॉलो करते करते रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर जीना के डैड उस फ्लावर शॉप वाली से बात कर रहे थे। काफ़ी देर तक दोनों को बात सुनने के बाद जब जीना की मॉम को ये चीज़ कंफर्म होने लगता है कि अब उसका हस्बैंड जो है उस फ्लावर वाली को ही प्रपोज करने वाला होता है, तो वो थोड़ा बहुत सैड होकर के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और उसका हस्बैंड उस फ्लावर वाली को नहीं जबकि अपनी एक्स वाइफ को ही प्रपोज करता है। वो उसे फ्लावर बुके देता है और बोलता है कि एक्चुअल में वो इतने दिनों से इस लड़की से फ्लावर बुके बनाना सीख रहा था ताकि फाइनली वो उसे प्रपोज कर सके। और पैसों का बहुत बड़ा सा केक बना करके लाता है और बोलता है कि पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक बड़े से रिंग के साथ उसे प्रपोज करता है और बोलता है कि वापस अगेन साथ में रहने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर सना भी होती है। तो इतने दिनों से ये भाई साहब का ये प्लान चल रहा था और ये बेचारी अपने ही जलन में परेशान थी कि उसका हस्बैंड अब किसी और पे लाइन मार रहा है। और अब हमारी बस्ती है जीना की आंट। अब इसकी भी तो लव स्टोरी कंप्लीट होना बाकी है ना। तो वो रियूनियन में जाती है अपने दोस्तों को मिलने के लिए और वो लोग कुछ ज़्यादा ही बदमाश थी। बात बात में इनडायरेक्टली जीना की आंट को कमेंट कर रही थी कि ये इतनी ज़्यादा एज की हो गई, इसका अभी तक शादी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर एंट्री लेता है एक लड़का जो कि उनके कॉलेज में ही पहले पढ़ा करता था और वो जीना की आंट को सपोर्ट करता है और बोलता है कि ये अभी भी तुम लोगों से 10 साल कम ही एज की लगती है। और वो उसे वहाँ से ले करके जाता है और जीना की आंट को अभी तक पता नहीं था कि ये लड़का कौन है। फाइनली वो उसे अपने टैक्सी में जब लेकर के जाता है तब उसे ध्यान आता है कि अरे ये तो वही टैक्सी वाला है। हमने शुरू से देखा ना कि 10 में से 9 बार जब भी ये टैक्सी बुक किया करती थी तो सेम ही पर्सन लकीली बुक हुआ करता था और धीरे धीरे उस बंदे को भी इससे प्यार हो जाता है। तो वही वो सोचती है कि इसने जब अपना किस्मत पढ़ाया था तो उसमें लिखा था कि वो तुम्हें बहुत ट्रैवल कराएगा, तो सच में हो सकता है कि यही इसका लाइफ पार्टनर
प्यार हो। यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है और हम लोग देखते हैं कि सारे बच्चों ने स्योबिन और जेई के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज किया था, क्योंकि इसके बाद वो दोनों फिर यूएस के लिए निकल जाएंगे। तो वो दोनों आते हैं और सारे बच्चे उन्हें कुछ कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जैसे एल्बम्स वगैरह उन लोगों ने बनाया था। और अपने अपने गिफ्ट्स पा कर के दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा ही खुश थे। वो लोग फिर अपना पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जेई जो होता है जा कर के जीना को उसका फ़ोन देता है कि उसने उसका फ़ोन जो है रिकवर कर दिया है। जीना जब अपना फ़ोन ओपन करती है तो उसे लग रहा होता है कि शायद रिवेंज नोट का एप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन वह एप्लीकेशन था और वह एप्लीकेशन उसे पूछ रहा था कि फिर से इंस्टॉल करना है या नहीं। तो जीना सारी बातें सोचती है कि अब उसके पास इतने अच्छे दोस्त है कि वो लाइफ के प्रॉब्लम को तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया करेगी। उसे अब इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है और वो एप्लीकेशन डिलीट कर देती है, ताकि ये एप्लीकेशन किसी ऐसे और ज़रूरती इंसान को मिल सके जिसकी इसमें सच में ज़्यादा ज़रूरत है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सना मैडम को तो हमेशा फुटबॉल से बचाने वाले से ही प्यार होते रहता है, तो इस बार उसे कोई और नहीं जो उन लोगों की फ्रेंड होती है वो बचाती है। और रूखी को देख करके सना को लगता है कि वो एक लड़का है और उस मैडम को सेम ही कहानी में तीसरी बार प्यार हो चुका होता है। हर बार की तरह इस बार भी वो उस पर पूरी तरीके से फ्लैट थी। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और उसे अभी भी पता नहीं था कि वो लड़का नहीं लड़की है। धीरे धीरे यूएस जाने का टाइम पास आ रहा था। जीना के बकेट लिस्ट अभी कुछ बाकी थे, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि जितना भी कंप्लीट हुआ बाकी हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेंगे। फाइनली जीना जो है स्योबिन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट देती है, जो कि कपल ब्रेसलेट था, बिल्कुल उसी तरह सेम। वो स्योबिन को पहनाती है और बोलती है कि अगर वहाँ पर कोई भी लड़की तुम पे लाइन मारेगी तो तुम्हें उसे ब्रेसलेट शो करना और बोलना आई हैव ए गर्लफ्रेंड। तो वो स्योबिन बोलते हैं हाँ ठीक है मैडम, क्यों नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बेचारा जा चुका होता है और जीना स्कूल जाती है तो उसे हर जगह मिस कर रही होती है। सच में जब कोई अपना चला जाता है हमसे दूर, तभी हमें उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है। जोंगबो भी अब यूट्यूब चैनल अपना खोल ली थी, यूट्यूब वीडियो बनाया करती थी। और वो जो मीनम था फाइनली अब उसने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था और उसे ट्रेन कोई और नहीं रुखी ही कर रही होती है। और यहाँ मिस्टर का तो अलग ही रोमांस चल रहा होता है। वो तो रुखी के स्ट्रेंथ को देख करके उस पर टोटली फिदा था। सूजी मैडम की हालत ख़राब थी, उसकी मॉम जेल में थी, अब वो दूसरे स्कूल में जाया करती थी। जब उससे सीने और जोंगबो मिलती है तो उसका हालत को देख करके समझ जाती है कि उसका हालत ख़राब चल रहा है, लेकिन मैडम का एटीट्यूड अभी भी कम नहीं था। और जो हमारी होमरूम टीचर थी उसने तो अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया था। वो इतना बदल चुकी थी कि उसके खुद ही उसके स्कूल के बच्चे उसे पहचान नहीं रहे थे कि ये वही टीचर है ना। और फिर फाइनली जो जीना की आंट होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर के आती है। और ये सच में एक जेन्युइन बंदा था, सब उससे मिल करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसका मतलब कि इस बार तो बात शादी तक पहुंच ही जाएगी। अभी कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। एक दिन जो है सना को पता चलता है कि रूखी लड़का नहीं लड़की है। बेचारी का दिल तीसरी बार टूट चुका होता है। वो सोच रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हर बार उसी के साथ ये क्यों होता है। बेचारी का प्यार कभी कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा होता है। और फाइनली हम लोग स्योबिन को यूएस में देखते हैं। वो पार्क में बैठ करके जीना ने जो भी लेटर्स उसे लिखे थे वो उसे पढ़ रहा था। सच में आज के मोबाइल के ज़माने में ये लेटर वाला थिंग ना मुझे तो काफ़ी रोमांटिक लगता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाबा वो आई हैव ए गर्लफ्रेंड वाला सीन तो दिखाना ही था। तो एक लड़की आती है और वो उसे प्रपोज करती है और हमारा स्योबिन मिस्टर स्टाइल में बोलते सॉरी आई हैव ए गर्लफ्रेंड, और वो बोल करके वहाँ से चले जाता है। हमारा ये ड्रामा जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक नए ड्रामा के साथ।